इट्स रीयूजेबल। रीयूजेबल, अब रीयूजेबल का मतलब क्या है? रीयूजेबल मीन्स instead of writing the same value multiple times, you can store it in a variable and reference the variable names. For example, अब थोड़ा सा इसे समझाती हूँ। एक क्या है ना, जगह जैसे सपोज करिए आपको बहुत जगह, सपोज करिए आपका वेब पेज है, ओके, ये वेब पेज 2 है, वेब पेज 3 है, वेब पेज 4 है, 4 वेब पेजेस हैं, ओके। और आपको कई हर पेज पर ये नाम दिखाना है एलिस, ओके, यहाँ भी दिखाना है एलिस, यहाँ भी, ओके। तो जब आपको पता है हमें मल्टीपल जगह दिखाना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस नाम को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल का रेफरेंस हर पेज पर दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है, वेरिएबल को ऐसे मेंशन, उसमें मैंने लिख दिया एलिस, ओके। अब मैं इस वेब पेज के कोड में जाऊंगी और जहाँ भी मेरा ये वेरिएबल मेंशन होगा कोड में, वहाँ उस वेरिएबल को वो चेक करेगा कोड में जाके वेरिएबल में क्या लिखा है, और वेरिएबल ने जाकर यहाँ चेक किया एलिस, तो वो यहाँ पे एलिस प्रिंट कर देगा। ठीक है, सेम वो इस वेब पेज के साथ करेगा, सेम इधर, सेम इधर, ओके। तो कोड में हम वेरिएबल का रेफरेंस दे सकते हैं और वो वैल्यू फैच कर सकते हैं। अब इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि सपोज़ करिए मुझे एलिस नाम हटाकर कुछ और लिखना है, सपोज़ करिए प्रतीक लिखना है, तो मुझे अब इस पेज में अलग से जाना पड़ेगा, इसमें अलग, इसमें अलग, और मतलब सेपरेटली इंडिविजुअली एक एक पेज में जाकर मुझे चेंज करना है। यदि मैंने कहीं एक जगह वेरिएबल का नाम दे रखा है, वेरिएबल मेंशन कर रखा है, तो व्हाट वुड आई डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड रिमूव दैट नेम एंड इंस्टेड ऑफ एलिस आई विल जस्ट राइट प्रतीक। तो क्या होगा, वेरिएबल का वेरिएबल पे जो वैल्यू है वो चेंज होने से जहाँ जहाँ ये वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ वो नाम, प्रीवियस नेम रिमूव होकर प्रिंट हो जाएगा प्रतीक, ओके। तो इट इज़ रीयूजेबल, इसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीडेबल। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है रीडेबल पॉइंट, ठीक है। रीडेबल मीन्स कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम दे दो आप अपने वेरिएबल को, जिससे आपको कोड में इजीली समझ में आ जाए कि आप किस वेरिएबल का रेफरेंस लेकर किस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो रीडेबल, ओके। तो वैल्यू आप ऐसा दीजिए, जैसे मैंने नाम है, मुझे नेम चेंज करना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम नेम दे दिया। यूज़र की एज लेना है, तो सपोज करिए यूज़र एज का वेरिएबल मैंने यूज़र अंडरस्कोर एज ऐसे रख दिया, तो मुझे ये ईज़िली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये रीडेबल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि आप अपने कोड को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से कोलैबोरेट करें कोड के साथ, इसको इतना इजी टू रीड बनाएं कि आपको कभी इन फ्यूचर कुछ एडिट करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। फ्लेक्सिबल और डायनामिक कैसे है? वेरिएबल, देखिए वेरिएबल वेरिड होता है, ये तो हम टर्म समझ गए। जब हम ये टर्म समझ गए तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये फ्लेक्सिबल तो है ना। मान लीजिए मुझे 4 वेब पेजेस में चेंज ना करके एक ही वेब पेज में चेंज करना पड़ गया, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक।
इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं हम, या आप लोग नोट करके चलिएगा। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक कैसे, ठीक है। तो वेरिएबल अलाउ प्रोग्राम्स टू वर्क विद डिफरेंट डेटा ईच टाइम दे रन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो जैसे सपोज करिए मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उससे पहले हम एक कांस्टेंट वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए मैंने 2+2 डिफाइन कर दिया एक जगह, 2+2 = 4। कोड में 2+2 = 4 है और आपके वेब पेज पे क्या दिख रहा है, 4। अभी मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो क्या होगा, मुझे ये कांस्टेंट वैल्यू से तो 5 नहीं मिलेगा ना। चाहे मेरे पास यहाँ 2 इनपुट बॉक्स है, हम यहाँ कितना भी चेंज कर लूँ इन वैल्यूज़ को, तो मान लीजिए यहाँ 2 है, 2+2 4 है। क्यों? क्योंकि अभी कोड में 2+2 4 है, पर मुझे यहाँ पे 3+3 करना है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, पर ये आएगा नहीं क्योंकि कोड में हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ओके, सपोज करिए हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया एक नंबर 1, नंबर 2 और एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया सम। ओके, तो नंबर 1 हो गया ये बॉक्स, नंबर 2 हो गया ये बॉक्स, एंड सम जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है, प्रिंट वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, और दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल विच होल्ड्स अ वैल्यू आफ्टर सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। सपोज करिए मैंने यदि कोड में ये मैंने वेरिएबल ले लिए, कोड में मैंने वेरिएबल इस तरह से प्लस कर रखे हैं, num 1 + num2 = सम, ठीक है। जो इसके अंदर आएगा उन दोनों वैल्यूज़ को होल्ड करके ये सम वाला वेरिएबल होल्ड करेगा और हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। सपोज करिए मैंने यहाँ 2 एंटर किया और यहाँ 2 एंटर किया, दिस विल बिकम 4। क्यों? क्योंकि नंबर 2 ने क्या ले लिया यहाँ पे, 2 + 2 = 4। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, अब मुझे कुछ और नंबर का प्लस चाहिए, तो 4 एंड 4, तो ये 4 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया, 4 + 4 becomes 8। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। मतलब अब आपने वेरिएबल यूज़ किया तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है बार बार, तो ये वेरिएबल उसी वैल्यू को होल्ड कर कर प्लस कर देगा। ओके, सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। जब जब प्रोग्राम रन करेगा और जो वैल्यू उस वेरिएबल पे होल्ड होगी वो उसी का आंसर देगा। ऐसा नहीं आपने कोड में कुछ फिक्स कर रखा हो और वो हम फ्लेक्सिबली यूज़ ना कर पाए, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये आई होप इतना आपको वेरिएबल समझ में आया हो, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में समझते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम छोटा कर देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने इस बॉक्स का ले लिया num1, इस बॉक्स का ले लिया
num2 वेरिएबल तो अब आप समझ जाएंगे कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं सिंपल टाइप ये हो गया सम। ओके, और कोड में जाकर, अभी ज़्यादा कोड में डूबिएगा नहीं, बस ये समझिए मैंने कोड में जाकर num1 की वैल्यू दे दी 2, num2 की वैल्यू दे दी 3 और सम में कर दिया num1 प्लस num2। ओके, इस कोड में क्या होगा, यहाँ पर मैंने जब वैल्यू एंटर की 2 + 2, तो क्या ये 4 टाइप करेगा? यहाँ पे आना तो 4 चाहिए, क्या ये टाइप करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि num1 और num2 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है कोड में। num1 में 2 ही एग्जिस्ट करेगा और num2 में 3 ही एग्जिस्ट करेगा। तो whenever you type anything it will not reply, it will just respond with 5 whenever you will enter exact these two values 2 and 3। ओके, अब इस केस में हम एक इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। num1 प्लस पहले वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो num1 में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इसको एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, num2 को भी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके, और फॉर्मूला लगा दिया वेरिएबल num1 प्लस, और एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया सम। ओके, num1 को num2 इज इक्वल टू अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने num1 और num2 को कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं की है, तो whenever I will enter any number, सपोज 2 + 2, तो ये जाएगा वेरिएबल में। इस बॉक्स का नाम है num1, ओके, इसका नाम है num2, और ये चेक करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे जाके असाइन कर देंगे 2। ओके, इसको असाइन कर दी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। जब 4 आएगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एवरी टाइम आई विल एंटर एनी नंबर हियर, 3 सपोज किया तो 3 इधर जाएगा, 3 इस पे जाके असाइन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और सपोज करो आपको ज़्यादा मतलब वेरिएबल की ज़रूरत है, तब तो हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करना है, डायनामिक बनाना है कोड को, तो ठीक है। यदि हम नहीं भी कर रहे हैं, सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी है, तो यही रहेगी। यदि मुझे हमेशा कहीं एक नाम प्रिंट करवाना है, हाय मुझे हर बार प्रिंट कराना है लाइक हेलो फॉलोअर्स, यदि मुझे एवरी टाइम ये प्रिंट कराना है, तो मैं इसके लिए क्यों एक वेरिएबल लूँ, राइट? इसको डायरेक्ट जाके प्रिंट करा देती हूँ, एक ही जगह शो होनी है, एक ही पेज पर दिखना है, तो ठीक है हेलो फॉलोअर्स दिखा देंगे। कभी चेंज करना होगा कोड में जाके कर देंगे। यदि यही वर्ड 10 जगह दिख रहा है, बार बार कोड को रन करने पर चेंज हो रहा है, दिख रहा है, तो डेफिनेटली आई विल यूज़ अ वेरिएबल। ओके, तो इसका यूज़ कॉमन यूजेस हैं इसके, लाइक स्टोरिंग यूज़र इनपुट फ्रॉम फॉर्म्स और फाइल्स, राइट, होल्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस जो हम देख चुके हैं, ठीक है। कोई भी हम इस वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं, बेसिकली दैट इज़ वेरिएबल। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कोड में रन करके। अभी तो हमने ये सब लॉजिकली समझा, अब हम ये एक्चुअल में रन करके देखेंगे कि वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल काम कैसे करता है। ओके, एग्जैक्टली हम यही एग्जांपल यूज़ करेंगे और एक PHP कोड रन करेंगे छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक हम ये वाला एग्जांपल यूज़ करेंगे जिसमें मैंने वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, और एक एग्जांपल ये यूज़ करेंगे जिसमें हमने सिर्फ वेरिएबल यूज़ करे, रन टाइम पर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो वो रियल टाइम की जो वैल्यूज़ है वो होल्ड करके उसका आंसर देती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द कोडिंग एनवायरनमेंट।